नमस्कार, मैं हूं अशोक और आज हम आपको कहानी नहीं, हम आपको एक घटना के बारे में जानकारी देंगे जो एक रिश्ता से जुड़ा हुआ हो। रिश्ता क्या है, रिश्ते कैसे बनते हैं और कैसे टूटते हैं और रिश्तों में कैसे विश्वासघात होती है, हम उस पर आधारित एक कहानी लेकर आए हैं जो एक घटना से जुड़ी हुई है। वो घटना बिहार की ही है और दो भाइयों के बीच की कहानी है, जिसमें एक महिला आती हैं और दोनों भाई उस महिला के लिए एक दूसरे का जान का दुश्मन हो जाता है और एक दिन एक भाई की कातिल भी बन जाता है। कहानी में क्या होता है, कैसे होता है, आपको विस्तृत हम आपको जानकारी देंगे। कहानी है दो भाइयों की। दो भाई बचपन में एक साथ रहते हैं और जवानी में भी साथ हैं। हंसी खुशी ज़िंदगी कटती है। अच्छे बुरे वक्त में दोनों एक साथ खड़े रहते हैं, लड़ते हैं, जूझते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। लेकिन उसी समय एक महिला बड़े भाई से टकरा जाती है जिसका नाम है दीपक और छोटे भाई का नाम है रमेश। लड़की का नाम है साक्षी। अचानक दीपक साक्षी से टकराती है और साक्षी और दीपक में प्यार हो जाता है। दीपक अपने छोटे भाई रमेश के पास वक्त कम देता है। अक्सर दीपक रमेश को छोड़ के बाहर चला जाता है। रमेश को इसकी फील होती है कि कल तक साथ में रहने वाला भाई आज अकेले छोड़कर क्यों चला जा रहा है। वह इस चीज़ को जानना चाहता है। एक दिन अपने भाई से पूछ भी देता है कि आजकल क्या हो गया है। तो भाई बहाना बना देता है कि अब हम लोग जवान हो गए हैं, जिम्मेवारियां हैं घर की और कुछ करना है, इसके लिए हम लोगों को अलग काम करना चाहिए। लेकिन इस पर रमेश दीपक को समझाता है कि आप बड़े हैं, लेकिन हम आपको समझा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि आप और हम साथ मिलकर बहुत सारी कामों को कर सकते हैं और एक साथ एकजुट होकर बहुत सारी बाधाओं को हम लोग दूर कर सकते हैं। खैर, समय कटते जाता है। एक दिन खुद दीपक रमेश से बोलता है कि उसे एक सरप्राइज देना चाहता है। रमेश को लगता है कि हो सकता है कि भाई है, कुछ अच्छा बिजनेस लेके आया है जिससे हम दोनों भाई साथ साथ मिलके काम करेंगे। लेकिन वो सरप्राइज कुछ और था। रमेश और दीपक एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं और उस रेस्टोरेंट में बैठ के अभी जैसे ही कॉफ़ी पी रहे हैं तब तक एक लड़की आती है जिसका नाम साक्षी है, जो पूर्व से दीपक से बातचीत होता है, प्यार करता है। रमेश दीपक से पूछता है कि वो लड़की कौन है। तो दीपक बोलता है कि वो उसकी होने वाली बीवी है और तुम्हारी ये भाभी है। रमेश आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन तीसरे के सामने वो अपने भाई से कुछ कह नहीं सकता। इसलिए पारिवारिक बात है, दो भाइयों की बात होती है। वो चाहता है कि तीसरा नहीं जाने, इसलिए वो वहाँ पे चुप होता है। और घर आने पर रमेश दीपक को समझाता है कि बिना माँ बाप के जानकारी के ये सब चीज़ करना गलत है। कम से कम उनको तो बोलना चाहिए, उनको कहना चाहिए। इस पर दीपक बोलता है रमेश से कि नहीं, वह उसके बिना नहीं रह सकता है और तुम अपने बड़े भाई से प्यार करते हो तो तुम उससे शादी कर लो, शादी करवा दो और तुमको हमारी मदद करना चाहिए। भाई की बात है। रमेश अपने परिवार वालों के बीच में कहता है कि हम लोग जानते थे लड़की बहुत अच्छी है, भैया की शादी हो जानी चाहिए। शादी हो जाती है। 2 माह के बाद दीपक काम धाम के चक्कर में बाहर जाता है और साक्षी और रमेश घर पे रहते हैं। लेकिन साक्षी को दीपक से तो प्यार है, लेकिन वह रमेश को भी चाहने लगती है। अचानक वह चाय लेके जाती है बेडरूम में रमेश के और कुछ अश्लील हरकत करती है जो रमेश को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कब तक अच्छा नहीं लगेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। 10 दिन के बाद अचानक रमेश और साक्षी एक साथ रहने लगते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तब तक दीपक घर पे आ जाता है। घर पे आता है तो साक्षी दीपक से कम लेकिन रमेश के पास ज़्यादा समय देती है। दीपक को शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं
कि साक्षी और रमेश के बीच में कोई अवैध संबंध हो। खैर, भाई की बात है, ज़्यादा वो इस पर ध्यान नहीं देता है, अपने काम धाम में लग जाता है। इसी दौरान अचानक वह 2-4 दिन के लिए फिर कहीं बाहर जाता है और वह साक्षी को बता के नहीं जाता है। वो बोलता है कि वो कुछ काम से जा रहा है, हफ्ता दिन के अंदर में वो आ जाएगा। घर में माँ बाप हैं, वो भी शादी समारोह में कहीं बाहर रिश्तेदारी में गए हुए हैं, इस घर में तो कोई है नहीं, तो क्या अलग रहना है। एक बेडरूम में दोनों एक साथ सोते हैं। जो एक पति पत्नी का रिश्ता होता है वो कुछ अलग होता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोनों एक बेडरूम में रहते हैं। इसी दौरान दीपक अचानक उस घर में आता है और रमेश और साक्षी को एक कमरे में देखता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है और क्रोधित होता है और साक्षी को अर्धनग्न अवस्था में, जिस वह भेष में है, अर्धनग्न अवस्था में उसको पकड़ के और एक थप्पड़ देता है। रमेश को साक्षी से प्यार हो जाता है। वह आओ देखता है ना ताव, वो बचपन की खेल, जवानी में जो साथ रहे हैं एक महिला के लिए, वो आओ देखता है और ना ताव। और बेड के बगल में एक वजनदार कोई वस्तु रखी होती है, वही उठा के और दीपक के सर पर प्रहार कर देता है। दीपक दीवार से टकरा के गिर जाता है और उसके सर से ब्लड गिरने लगती है और वो वहीं पे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सूचना पर पुलिस पहुंचती है और रमेश को और साक्षी को थाने लाती है, जहां पूछताछ के दौरान जो साक्षी बताती है पुलिस को, वो सुन के शायद आप हैरान हो जाएंगे। साक्षी का कहना है कि दीपक की जो सुंदरता है, जो पर्सनालिटी है, उसको देख के उससे प्यार हुआ था, लेकिन जो एक महिला को एक पुरुष से जो सुख चाहिए वह वो नहीं दे पा रहा था। इसके लिए उसने रमेश का दामन थामा और रमेश वह सुख दे रहा था, इसीलिए उसके साथ वह अटैच हुई। पुलिस ने रमेश से भी पूछा तो रमेश ने भी यही जवाब दिया कि वो भाई था। जब वह एक महिला के चलते लगभग 1 साल तक एक छोटे भाई से झूठ बोल सकता था, तो हम उसके साथ क्यों नहीं गद्दारी कर सकते हैं। हम आपको ये बता सकते हैं कि एक ऐसा रिश्ता है, क्या हो सकता है। पत्नी है, पति पर आरोप लगा रही है, पति है, उसके भाई, वो उसके भाई पर आरोप लगा रहा है। तो इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं समाज में, एक पति पत्नी की रिश्ता कायम नहीं हो रही है, 2 भाइयों की जो संबंध है, राम लक्ष्मण की जो जोड़ी कही जाती है, अगर वो नहीं कायम इस युग में होगा तो फिर समाज का क्या होगा। चलिए, कल फिर हम नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।